हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है। तो जो भी हमारे क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सबको बता दीजिएगा हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी है साथियों डेली बेसिस पे रेगुलर करवा देते। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके चीज की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कलर की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे क्लासेस जोड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोगों को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से जाऊंगा, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ूंगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया क्लास को शेयर करें, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है तो देखिए, 45 + 12 आपका 57 हो गया। ठीक है। 11 + 0 आपका 11 हो गया। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका एकदम इजी मिला है। आप बताइए। $10 25 आपका 8 दिया गया है, $12 25 आपका 10 दिया गया है, $14 53 हमें बताना है क्या हो जाएगा। चलिए बताइए। 25 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा? फिर भी आपका आएगा 15 आएगा, लेकिन यहाँ पे 8 दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या गया, $10 25। 10 ये में से इसको ऐसा कर देंगे, इसको ऐसा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, $12 25, 1 2 5, 3 5 10 हो गया। ठीक है। आप देखिए, $14 53 दिया था, 1453। ठीक है। 5 10 13, ये विकल्प दिया गया है 32 पे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 35 नंबर। श्याम का घर जो है रजत के घर से पश्चिम में है, और राम का घर जो है रजत के घर से उत्तर में है। ठीक है। श्याम के घर की तुलना में राम का घर जो है किस दिशा में, हमें बताना है। ठीक है। बताइए। पहले हमें ये वाला डायग्राम चाहिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है। देखिए, श्याम का घर जो है रजत के घर से पश्चिम में है। श्याम का जो घर है रजत के घर से पश्चिम में है। ठीक है। रजत के घर से पश्चिम में जो है श्याम का घर है। ठीक है। क्लियर। राम का जो घर है रजत के घर से उत्तर में है। राम का जो घर है रजत के घर से उत्तर में है। राम का जो घर है रजत के घर से उत्तर में है। ठीक है। चलिए, तो श्याम के घर की तुलना में राम का घर किस दिशा में है? श्याम के घर की तुलना में राम का घर किस दिशा में, तो इस दिशा में। तो अगर श्याम का घर यहाँ पे है तो यहाँ से इस दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है। तो जो है उत्तर पूर्व की दिशा में है, तो ऑप्शन जो बी देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। श्याम के घर के संदर्भ में राम का घर जो है उत्तर पूर्व की दिशा में है। क्लियर। ये ऑप्शन जो दिएगा राइट हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। 34 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर। एक विशिष्ट कोड भाषा में नंबर को आपका 156897 लिखा जाता है, और बैलेंस को आपका 847791 लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में रबड़ को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है। बस 156897 लिखा जाता है। ठीक है। DA
REN 847791। ठीक है, तो रबड़ को हमें लिखना है RUBBER। ठीक है, आर का 7 दिया था, 7 हो गया। यू का क्या देगा है यू का 5 दिया गया, 5 आ गया। बी का क्या देगा, बी का 8 दिया गया, 8 8। ई का क्या देगा, 9 देगा, 9। और आर का क्या देगा, 7 देगा, तो 7 आ गया। ठीक है, यानी कि 758897, 758897 जो ऑप्शन दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका क्या है, 35 नंबर। यदि के का अर्थ घटाना है, ठीक है, एल का अर्थ आपका भाग है, एम का अर्थ आपका जोड़ है और टी का अर्थ आपका गुणा है, तो जो समीकरण दिया गया इसका मान क्या होगा। ठीक है, चलिए। के का अर्थ घटाना है, एल का अर्थ आपका भाग है, ठीक है, एम का अर्थ आपका जोड़ है, ठीक है, टी का अर्थ क्या है, गुणा है। 96 और एल का अर्थ क्या था, भाग था, भाग कर देते हैं। ठीक है, के का अर्थ क्या था, माइनस था, -6। एम का अर्थ क्या है, प्लस है, +11। डी का अर्थ गुणा है 9। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका भाग देने में क्या होगा, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। ठीक है, 11 9 99। ठीक है, सही है। 9 4 13 हो गया, और 9 2 11, 12 -6, तो 123 में से 6 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 117 आ जाएगा। ठीक है, 117 आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए 36 है। पूर्व पश्चिम की दिशा में एक पंक्ति में सौम्या पश्चिम से जो है 11वें स्थान पर है और काव्य जो है पूर्व से 15वें स्थान पर है। यदि वे अपना अपना स्थान जो है परस्पर बदल लेती हैं तो काव्य पूर्व से जो पूर्व के किनारे से 19वें स्थान पर होगी। तो बताइए पश्चिम में कुल कितने लोग हैं। ठीक है, चलिए देखिए। सौम्या जो है पश्चिम से 11वें स्थान पर, ठीक है, पूर्व पश्चिम की। चलिए, पश्चिम से जो है सौम्या 11वें स्थान पर, ठीक है। सौम्या जो है इधर से 11वें स्थान पे है, और इधर से कौन है, काव्या जो है पूरब से 15वें स्थान पे। ठीक है, काव्या जो है पूरब से 15वें स्थान पे है। ठीक है, यदि वे अपना अपना स्थान जो है परस्पर बदल लेती हैं तो काव्या जो है पूरब के किनारे से जो है 19वीं हो जाती है। ठीक है, अब काव्या जो है सौम्या के स्थान पर चली जाती है। ठीक है, तो जो पूरब से पहले 15वें स्थान पर आ रही थी, अब जो है वह पूरब से 19वें स्थान पर आ रही है। ठीक है, बताइए पक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 19 + 11 और -1 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, और 9 1 10, 2 1 3 -1, तो आपका हो जाएगा 29। पक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो 29 29 लड़कियां हैं। ठीक है, जो ऑप्शन बी वाला दिया गया आपका राइट हो जाएगा। क्लियर से क्वेश्चन क्या है, कुल लड़कियां बराबर क्या होगा, सौम्या की पश्चिम से स्थिति प्लस काव्या की पूर्व से नई स्थिति -1 कर देंगे। ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि बीते कल से पहला दिन जो गुरुवार था तो रविवार कब होगा, चलिए बताइए। यदि बीते कल से पहला दिन गुरुवार था, ठीक है, बीते कल से पहला दिन गुरुवार, तो बीता हुआ कल क्या हो जाएगा, शुक्रवार। और आज क्या हो जाएगा, ठीक है,
बीते कल से पहला दिन गुरुवार था, तो कल शुक्रवार और आज आपका शनिवार है, ठीक है। तो रविवार कब होगा? तो रविवार जो है आने वाला कल होगा। आने वाला कल जो है आपका रविवार हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 38 38 में, बताइएगा राइट आंसर का। दिएगा विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। विषम शब्द को चुनना है यहाँ पे। हानिकारक दिया गया, डरावना दिया गया, घातक दिया और स्वास्थ्यकर दिया गया, ठीक है। बताइए। हानिकारक, डरावना, घातक और स्वास्थ्यकर दिया गया है। यहाँ पे जो स्वास्थ्यकर दिया गया है आपका विषम शब्द हो जाएगा, ठीक है। हानिकारक, डरावना, घातक, ये सभी जो नेगेटिव चीजों को दर्शाता है, लेकिन स्वास्थ्यकर अगर देखा जाएगा तो एक तरह से पॉजिटिव चीज को दर्शाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका 39 में, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। 4 9 16 दिया गया, 1 9 4 दिया गया है। चलिए बताइए। बताइए क्या होगा। तो देखिए, ये जो है 2 का स्क्वायर है, ये जो है 3 का स्क्वायर है, और ये जो है ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। ये जो है 1 का स्क्वायर है, ये जो है 2 का स्क्वायर है, और ये जो है 3 का स्क्वायर है। ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है। यहाँ पे क्या आएगा? 5 का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्या देगा, ध्यान से देखिएगा। 40 नंबर से दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। लुप्त पद हमें ज्ञात करना है साथियों, बताइए क्या आएगा। चलिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करना है। 20 से 9 है, 121 दिया गया, ठीक है। 24, 11, 169 दिया गया है, 13 सॉरी 32 से 17 है, तो बताइए हमें क्या है। चलिए, बताएंगे आंसर क्या होगा। देखिए, सिंपल सा है। 20 माइनस 9 किया, ठीक है, क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है, ठीक है। उसी प्रकार 24 माइनस 11 करेंगे, क्या हो जाएगा? 24 माइनस 11 आपका हो जाएगा साथियों 13। 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है, ठीक है। उसी प्रकार जो है 32 माइनस 17 करते हैं। 32 माइनस 17 क्या हो जाएगा साथियों? 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 होता है। ये वाला ऑप्शन जो दिया गया साथी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, तो आज की क्लास को जो है यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्लास जो आपको अच्छी लगी, पसंद आई होगी। तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में देंगे। अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रहेगा तो हमसे पूछ लेंगे, और अपना रिवीजन जो है आप लोग डेली बेसिस पे करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।